वेलकम टू माय क्लास, शशिभूषण हियर। तुमने कई बार सुना होगा कि जिनके पास D5 इलेक्ट्रॉन्स होते वो तो कलर्ड होते, कम से कम 1 से लेके 9 तक जो भी कंपाउंड्स है वो कलर्ड होते। अच्छा, तो फिर Mn2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? Mn2 पॉजिटिव के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आंसर है D5। तो इट शुड बी इंटेंसली कलर्ड, इट शुड बी वेरी इंटेंसली कलर्ड, काफ़ी इंटेंसिव कलर्ड होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, लेकिन है तो ये कलरलेस। कैसे? ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा कलरलेस। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाए तो ये हल्की सी पिंक से दिखती है, अदरवाइज प्योर फॉर्म में ये वाइट से दिखती है। तो ये थियरी अपसाइड डाउन कैसे होगी? थियरी अपसाइड डाउन कैसे होगी? अब तक ये पढ़ा था कि अगर 1 से लेके 5 के बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलर्ड होते। इसमें तो मैक्सिमम थियरेटिकल पॉसिबल लिमिट है, 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते डी सबसेल के अंदर। फिर ये तो बहुत ही कलर्ड होने चाहिए थे। तो क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ ये हो गई कि एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर इस स्पिन सिलेक्शन रूल ने साथ नहीं दिया तो चाहे उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद भी वो कलरलेस हो सकता है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है? ये जो वीडियो है ना, इसमें जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि, यानी मेडिकल IIT के बच्चे, कि उन्हें लगेगा कि शायद वो सारी चीज़ें पढ़ रहे जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जो JAM के बच्चे हैं वो कोरिलेट कर सकते हैं। जो JEE के बच्चे हैं उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, इसे लिखा होना चाहिए था। NCERT के अंदर ये वर्ड लिखने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि D5 इलेक्ट्रॉन होने से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सिर्फ D5 इलेक्ट्रॉन होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। D5 इलेक्ट्रॉन होकर भी अनपेयर्ड वो कलरलेस हो सकते हैं। Mn इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो MnSO4। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर चेंज नहीं हो सकती। सिंगलेट और ट्रिपलेट हमने कार्बीन के साथ पढ़ा है, JEE के बच्चों ने कार्बीन के साथ पढ़ा है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बाकी जो JAM के बच्चे हैं उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है। तो सिंगलेट ट्रिपलेट का मामला है यहाँ पे। और इसके साथ जो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, दिस कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। इट कैन बी 0, 1, 2, 3, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा वैलिड है। दो क्राइटेरिया है, जब तुम्हारे पास D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो बट स्टिल द कंपाउंड इज कलरलेस, तो इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही रूल एप्लीकेबल है। दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट स्टिल कलरलेस। तो इतनी सारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम कोई बहुत स्पेसिफिक रूल्स के बारे में ना बातें करें तो डेल्टा L शुड नॉट बी 0, 1, 2, 3। अगर हम इस वाली बात को बाहर भी रख दें तब भी हम कह सकते हैं कि हर बार अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो चांसेस है कि वो DD ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें DD ट्रांजिशन के अराउंड कह रही। मतलब NCERT ने तुम्हें फ्लैट सिखा दिया कि DD ट्रांजिशन तब भी हो सकती है जब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और D5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहीं हो नहीं सकते। तो वहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि DD ट्रांजिशन वहाँ भी पॉसिबल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं ले सकता। फुल तो हमने पढ़ रखा है। हाई सिमेट्री इन द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। हाई सिमेट्री का मतलब क्या है कि या तो वो इस तरीके की सिमेट्री हो, अगर हमने T2G कर रखी है तो, या तो वो इस तरीके की सिमेट्री हो कि सारे के सारे इस वाली साइड पे आके बैठ गए, या फिर सारे के सारे कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो T2G और EG के अंदर। अगर ऐसी सिमेट्री हो तो भी पॉसिबिलिटी है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो कलरलेस हो सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब है? तुम ऐसे समझ लो कि अगर हमने Mn2 के बारे में बात करी, Mn2 पॉजिटिव के बारे में बात करी, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इट्स ए कलरलेस। लेकिन अगर Fe3 पॉजिटिव के बारे में बात करी तो वहाँ पे कलर है, जबकि दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक कलरलेस है, दूसरा कलरलेस नहीं है, ऐसे कैसे? एक कलरलेस है और दूसरा कलरलेस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? इसका आंसर तुम्हें बताना नहीं हमने, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। यानी कि जहाँ पे इतनी स्ट्रेस डाली जा रही कि D5 अगर है
तो वो कलरलेस भी हो सकता है। लेकिन जब Mn की बात करें तो Mn में वो सारे क्राइटेरिया यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसके बारे में फिर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। फिर FeCl3 इंटेंस कलर कंपाउंड क्यों हो सकता जबकि MnSO4 के साथ ये कलर्ड नहीं है। आंसर बोर्ड के ऊपर ही कहीं लिखा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोचना है। और जो लास्ट पार्ट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये 2s+1 है। क्या लॉजिक क्या है वो समझ लो। 2s+1 को लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं इसे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो सपोज अगर हमने D5 की बात करी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 5। इसकी स्पिन कितनी होगी? 5/2 + 1। तो आंसर हो गई 6। इस वाली केस में हमने एक चीज का और भी ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की है 2 2 2 और 1। अब इस वाली केस में ये क्या है भाई? +1। तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 1। तो इसे कहते हैं सिंगलेट, इसे कहते हैं सिंगलेट। तो सिंगलेट टू सिंगलेट पॉसिबल है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट पॉसिबल है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है, स्पिन फॉरबिडन कहते हैं इसे। ट्रिपलेट टू सिंगलेट भी पॉसिबल नहीं है, स्पिन फॉरबिडन कहते हैं इसे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट द गारंटी ऑफ कलर्ड कंपाउंड। D5 कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट द गारंटी ऑफ कलर्ड कंपाउंड। लेकिन कुछ चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही कि अगर तुमने यही Re के सॉल्ट लिए या टेक्नीशियम के सॉल्ट लिए जो पीरियोडिक टेबल में Mn के ठीक नीचे है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी Mn जैसी है, इनके सल्फेट कलरलेस नहीं है, इनके सल्फेट कलर्ड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, इसका बाजू का एलिमेंट जो Fe3 पॉजिटिव है, इसके पास भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ भी स्पिन फॉरबिडन का कॉन्सेप्ट तो वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, इन 3 जगहों पे भी वैलिड है Mn2 पॉजिटिव की तरह। लेकिन ये तीनों कलर्ड है। तुम्हें Fe3 पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में आंसर करना है कमेंट बॉक्स के नीचे।